चर्चा का विषय है कि कल सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को TRE-3 में शामिल करने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए संख्या 2,92,984/2024 एक 215 पिटिशनर के साथ आवेदक के अधिवक्ता थे श्री गोपाल नारायण सिंह, NCT के अधिवक्ता सुश्री मनीषा टी कोड़िया और NIOS के विद्वान अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने 2 लाख आइए संख्या 2,92,984/2024 में जो अपनी बातें रखी और इस पर क्या आदेश आया है और TRE-3 के अभ्यर्थी को कैसे मिलेगा काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बहस के दौरान जो बातें आई, इसमें आवेदक 18 महीने का DLED जो ODL मोड से प्राप्त किया है। NCT के अधिवक्ता मनीषा तिकोड़िया और NIOS के विद्वान अधिवक्ता अरुण कुमार ने स्वीकार किया कि यह NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सबसे सवाल पैदा होता है कि इसमें 36,000 अभ्यर्थी मैदान में हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। चूँकि इसकी सीटें की संख्या की बात बताई गई है और जबकि NIOS के अभ्यर्थी बिहार में 2.5 लाख से अधिक थे और इसमें कुछ अभ्यर्थी छठे चरण में TRE-1 में ज्वाइन कर लिए। बाकी जो रिमाइंडर है, क्या केवल 215 को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करना होगा, करेगी सरकार, या पूरे NIOS अभ्यर्थी को शामिल करेगी, इसके चर्चा करता हूँ विस्तार से। चूँकि दोनों अधिवक्ता NIOS के और NCT के अधिवक्ता ने समर्थन किया कि जो NIOS DLED जो डिप्लोमा प्राप्त किया है वह NCT से मान्यता प्राप्त है। इसके लिए एक आदेश आया था 10/12/2024 को, जो समीक्षा याचिका पर आदेश आया और इसकी मान्यता दी गई और इसमें यह निर्णय यह भी दिया गया कि यह जो निर्णय है समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की दिनांक से ही प्रभावित होगा। चूँकि यह जो समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की गई 10/12/2024 से, जबकि TRE-3 की परीक्षा की प्रक्रियाधीन है और इसका 23/2/2024 को एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें TRE-3 की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और 23/12/2024 से यह काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। चूँकि आवेदक का भी कहना था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमें शामिल किया जाए, और यह जजमेंट आया है 10/12/2024 को। इसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ साथी को कहना है कि दिग्भ्रमित किया गया कोर्ट को। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही गई है, मीन्स कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल करने की बात की गई है। सवाल होता है कि इसके एडवर्टाइजमेंट में NIOS को मौका नहीं दिया गया था, तो इसके लिए पोर्टल खुलेगा और पोर्टल में क्या 215 ही अभ्यर्थी को रखा जाएगा या किस तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होगा। तो पहली बात होती है, सवाल होता है कि क्या जो डेट में चेंज हो गया है, 23/12 से 28/12 तक इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी थी TRE-3 के लिए,
जो चेंज होकर के 9 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का प्रोग्राम शेड्यूल रखा गया है और 4 सप्ताह का समय दिया गया है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, कि इसका जवाब देना है, अपना मंतव्य जारी करना है कि आखिर इस अभ्यर्थी को कैसे शामिल किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने संपर्क से स्थापित करना चाहा है मनदीप कल्ला जी से और उनसे समय लिए हैं। आज बात होगी कि पूरे एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 3 प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाए, चाहे वह उम्र की सीमा समाप्त कर अधिक क्यों न हो। चूँकि एनआईयूएस शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि इन सर्विस माना है और जो इन सर्विस माना है कार्यरत शिक्षक माना है भी, तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से सरकारी शिक्षक को प्रधानाध्यापक की बहाली हुई, सक्षमता परीक्षा लिया गया और एज सीमा समाप्त किया गया, तो इस तरह से प्रदेश के एनआईयूएस अभ्यर्थी भी एज सीमा समाप्त करते हुए TRE 3 की पोर्टल खुलता है तो उसमें शामिल करने की मांग पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, या सीधी तौर पर शिक्षा विभाग आदेश देता है। यह इंतज़ार करना है कि 4 सप्ताह में क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपना मंतव्य देती है, उसके आधार पर अगला कदम हम लोगों का होगा। अब रही बात कि काउंसलिंग प्रक्रिया है तो इतना समय मिलेगा कैसे, इसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को एकजुट होने का आह्वान भी किया जाएगा। इसमें अधिकतम उम्र सीमा में अगर छूट मिलता है, चूँकि TRE 3 में किसी भी वर्ग के लिए मीन्स कि 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 में किसी में उम्र का एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। चूँकि इन सर्विस का मामला बनता है इसलिए अधिकतम उम्र की फाटक टूटता है, तो यह रेगुलर और स्टेट और अतिथि शिक्षक के लिए भी मामला बन सकता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इन सर्विस में और बिहार सरकार इन सर्विस वाले को उम्र की सीमा की बाध्यता को समाप्त करती है, जैसे प्रधानाध्यापक की बहाली हुआ था, दक्षता परीक्षा की बात हुई थी, और उसी तर्ज पर एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को भी हम लोग मांग कर रहे हैं। न्यायालय के माध्यम से मांग करेंगे, शिक्षा विभाग के माध्यम से मांग करेंगे और आगे अपने लड़ाई को जारी रखेंगे। हम टेलीफोन के द्वारा जितना हमारे पुराने साथी हैं सभी को एकजुट करने का प्रयास मैं कर रहा हूं निरंतर। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। चूँकि 4 सप्ताह में बिहार सरकार को जवाब देना है और क्या जवाब देती है और विभिन्न अधिवक्ताओं का क्या राय होता है, जैसा सुझाव आएगा हम अपने साथियों के साथ उस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी।